एक छोटे से गांव में बाथरूम न होने के कारण राम और श्याम दोनों भाई अपने अपनी बीवी को लेके रात को बोलते हैं, अरे देखो, चलो बाहर जल्दी शौच करके आते हैं, वरना सब लोग उठ जाएंगे तो जाने को भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत कहना कि मेरे को जाना है। पायल बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो तुमसे प्यार करके ही पछता रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इसी तरह राम और श्याम दोनों अपनी अपनी बीवी को लेकर शौच करने के लिए कहने लगते हैं और दोनों भाई अपनी अपनी बीवी को यही बोलते हैं कि जल्दी चलो, वरना सब लोग दिन में उठ जाएंगे, फिर जाने के लिए नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे। यही सोचते हुए दोनों भाई एक हाथ में टार्च लेते हैं और अपनी अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकल जाते हैं। अब क्या था, शौच करते हैं और दोनों भाई बोलते हैं, अरे बातें ही करोगी या घर चल के बातें कर लेना, यहाँ बातें बहुत मत करना। दोनों वहाँ पे दोनों बहनें आपस में बातें करते रहती हैं। पायल बोलती है, मैं तो यहाँ आके ही फंस गई हूँ, प्यार में न जाने क्या क्या करना होगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा तो घर बर्बाद हो जाएगा। दोनों भाई शौच करते हैं और वापस दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाते हैं। भाई शहर चले जाते हैं और इसी तरह सोचती है शादी करके किस तरह से पायल फंस गई है, क्योंकि वो मनी मन यही सोच रही थी, मैंने अगर शादी न किया होता तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता, लेकिन मैंने शादी करके ही फंस गई हूँ। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा और हमें बाहर जाने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कभी अपने घर पे गए नहीं थे। पायल और उसकी बहन दोनों अपनी सास के पास आ जाती हैं और बोलती हैं सासू माँ से, अरे सासू माँ, शौच घर में बनवा दो ना, बाहर जाने में अकेले डर लगता है, रात को जाने में बहुत परेशानी होती है। सासू बोलती है, अरे देखना, मेरे से तो कह दिया, लेकिन अपने ससुर जी से मत कहना, नहीं तो तमाशा हो जाएगा और हमारे पूरे गांव में किसी के घर में नहीं है, हमें घर गंदगी थोड़ी ना करना है। सासू इसी तरह समझा देती है और पायल मनी मन सोचने लगती है, ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है। अचानक सा पायल के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है और पायल सोचती है, अगर मेरे को रात में जाना पड़ गया अचानक तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे डर भी बहुत लगता है। पायल की बहन बोलती है, देखो चिंता मत करो, और आखिरकार वही हुआ जो पायल के मन में चल रहा था। अचानक पायल को रात को गुड़गुड़ होने लगा और अपने पति से बोलती है, जी चलो ना, मेरे को लेके चलो बाहर, मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तुरंत श्याम अपनी बीवी को लेकर बाहर निकल जाता है और जब वहाँ शौच करने लगती है तभी वहाँ अचानक जानवर आ जाते हैं। पायल को डर लग जाता है और पायल बोलती है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम यहाँ से अपने मायके चले जाएंगे और हम यहाँ नहीं रहेंगे। श्याम और राम दोनों बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलो आज हम कुछ करते हैं। रात को जब सो जाते हैं सब लोग, तब टॉर्च लेके रोज़ का वही काम था, बाहर आना और जाना। इसी तरह पायल और उसकी बहन, रोज़ गांव वाले भी यही करते और पायल और उसकी बहन भी यही करती। वहाँ से जब गांव वाले बाहर निकलते तो जो कोई शौच करने बैठा रहता वहाँ सब लोग देख लेते। पायल बोली, अब आज तो हद हो गई है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं रह पाएंगे। पायल बोलती है, देखो कुछ करो, नहीं तो मैं अब अपने मायके चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे अब ये नहीं होगा। इधर श्याम भी इसी तरह, दोनों भाई श्याम और राम दोनों भाई आपस में सोचने लगते हैं कि हमें कुछ करना होगा। दोनों भाई मनी मन सोचने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, एक पार्सल मंगा लेते हैं और दोनों भाई अपनी अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगर मैं आज गिफ्ट दूंगा तो इनको बहुत आराम मिलेगा। इसी तरह पायल और उसकी बहन के लिए दोनों भाई मिलकर एक गिफ्ट मंगाते हैं। उस गिफ्ट में उनको रात को शौच करने में आसानी होगी, क्योंकि उस गिफ्ट में टेंट वाला शौच बना हुआ था। इसी तरह दोनों भाई और बहन, दोनों बीवियां खुश हो जाती हैं और दोनों भाई भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब ये अच्छा लगने लगा था। इसी तरह दोनों बाहर टेंट में लगा देती हैं और अब तक दिन का वही काम हो गया था। दोनों बहन उसी में शौच करने चली जाती थी।
जब भी होता रात को शौच करने उसी में जाती। अब तो घर वाले भी यही सोचने लगे थे कि अब इन्हें क्या हो गया है। ऐसा करने में रोज़ पायल और उसकी बहन को आराम मिल गया था। ऐसे कई दिन बीत गया। पायल और उसकी बहन बाहर शौच करने नहीं गए। एक दिन उसकी सास और ससुर मनी मन सोचने लगते। उसकी सास बोलती है, लगता है इन दिनों बहू बाहर शौच करने नहीं जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी तरह शाम के पापा जी ने बुलाते हैं शाम और राम को और बोलते हैं, अरे देखो बेटा, अपनी अपनी वीडियो को देख लो, क्योंकि वो हमें लगता इन दिनों शौच करने नहीं जाती, अगर कोई दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह दोनों बहनें बोल देती हैं, मेरे को अब शौच ही नहीं लगता। हम कई दिनों तक इसी तरह रह लेते हैं। एक दिन अचानक शाम के बाबूजी गांव से बाहर निकले हुए थे और अचानक जब घर के पास पहुंचते हैं तो जोरदार बदबू आने लगती है। अब वो मनी मन सोचने लगता है, अरे क्या हो गया, हमारे घर से इतनी बदबू कहाँ से आ रही, लगता है हमारे घर में कुछ मर गया है क्या। वो अपनी बीवी को बुलाते हैं और बोलते, अरे देखो घर में कहाँ से बास आ रही है। जैसे घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ टेंट वाला तंबू लगा हुआ था और जैसे उनको देखते हैं तैसे दोनों बहुओं को बुलाते हैं और डांटने लगते हैं। इसी तरह नाराज़ होकर दोनों बहुएं अब फैसला कर लेती हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। दोनों बहुएं वहाँ से उस टेंट को अच्छी तरीके से उठा के बाहर फेंकवा देते हैं और राम और शाम को दोनों को उनके बाबूजी बहुत नाराज़ होकर गुस्सा होकर बोलते हैं। इसी तरह दोनों बहुएं बाहर बहा देती हैं और अपने अपने मायके चली जाती हैं। एक दिन शाम की माताजी रात के अंधेरे में बाहर शौच करने गई थी, तभी उनको चक्कर आके वहाँ गिर जाती हैं। इधर डॉक्टर बोलने लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, आखिर अब इस जमाने में कोई बाहर जाता है शौच करने, तुम्हारा कब दिमाग सही होगा। लगता है तुम लोग ना तो अपनी बहुओं को देखते हो ना खुद को, अरे गंदगी बाहर मचा रखे हो। इसी तरह उनके दिमाग में अच्छी बातें आ गई। अब आके शौच बनवा लेते हैं तो पूरे गांव वाले भी उनके देखा शौच बनवाने लगते हैं तो सब